भारत के संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां और त्रुटियां हैं। 3 तलाक खत्म किया तो फायदा किसको हुआ? हिंदू महिलाओं को हुआ। मोदी जी का संकल्प है न खाएंगे न खाने देंगे। बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद हिंदुओं पर वहां अत्याचार सरेआम हिंदुओं को हो रहा है। एक तरफा कर कोई नहीं बोल रहा है। ये कहाँ बीजेपी कर रहा है? बीजेपी कह रहा है कि जो आए हो उसका जांच हो, अर्थात इनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, जाकर के उससे पूछिए। कर रहा है, आज साइलेंट है। यही जब गजा पर अटैक हुआ, जबकि दोनों तरफ से मारे जा। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। वक्फ बोर्ड को लेकर अभी पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार विपक्ष बीजेपी को वक्फ बोर्ड को लेकर घेर रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है? देखिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है न खाएंगे न खाने देंगे। जो गरीबों का हक और हिस्सा है उसको ना हम खाएंगे और न खाने देंगे। वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां और त्रुटियां हैं। कुछ मठाधीश उन्हीं के समाज के लोग कब्जा किए हुए हैं, कोई उसका नहीं है, मोदी जी का है। एक तो वक्फ बोर्ड में ये भी कमी है, ये कांग्रेस का देन है कि वक्फ बोर्ड अगर जा करके आपके भी घर पर अगर चिपका देगा कि संपत्ति मेरा है, तो ओकर सुनवाई सरकार नहीं करेगी, बोर्डे करेगा, वक्फे बोर्ड करेगा। अगर मान लिया हम किसी के घर पर जाके झंडा गाड़ दें और हम ही हमारे न्यायकर्ता बना दे, तब तो उसको बेचारा की न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जी ने कहा कि नहीं, उसका सुनवाई कलेक्टर करेगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, वक्फ बोर्ड में सब कुछ मठाधीश लोग कब्जा किए हुए हैं। 9 लाख एकड़ जमीन है, उसका आय का पता नहीं चल रहा है। ये कहाँ बीजेपी कर रहा है? बीजेपी कह रहा है कि जो आय हो उसका जांच हो और वो मुसलमान भाई के आतिम बच्चे पर ही खर्चा हो। ये नहीं कह रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अडानी के देना चाह रहे हैं। अडानी के चाह रहे हैं नहीं, जो मठाधीशों के साथ जो लूट रहा है उसको लूटने नहीं देना है, और उसका जो बचत होगा मुसलमान भाई के गरीब बच्चे बच्चियों के पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में, ब्याह में खर्च हो। कहाँ गलत है? तो गुमराह कर रहा है सब विपक्ष। विपक्ष तो कह रहा है कि वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ का मतलब मुसलमानों से छेड़छाड़ कर रही है। तो यही तो सब अब 3 तलाक खत्म किया तो फायदा किसको हुआ? हिंदू महिलाओं को हुआ। 3 तलाक खत्म हुआ तो आज मुसलमान की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगी। इस चलते कि उनको जो जलील किया जाता था, अब जलालत नहीं वो फील करेंगी। तो कोई कहते रहे, लेकिन मोदी जी ने ठाना है कि पूरे 140 करोड़ लोग का जो भारतवर्ष है उसमें किसी गरीब के हिस्से को अमीर को खाने नहीं देंगे। उसी के तहत ये संशोधन बिल लाया गया। जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? यही तो जा करके पूछिए इंडिया गठबंधन कांग्रेस से पूछिए, समाजवादी से जो विरोध कर रहा है, आज साइलेंट है। यही जब गजा पर अटैक हुआ, जबकि दोनों तरफ से मारे जा रहे थे लोग, यहाँ तो एक तरफा हिंदू मारा जा रहा है, वहां तो अटैक दोनों तरफ से हुआ था। उस समय हाय तौबा, सब इस सेकुलरिज्म जो पार्टी सेकुलर पार्टी कहता है, हाय तौबा मचा रहा था। लेकिन आज कत्लेआम सरेआम हिंदुओं को हो रहा है। एक तरफा कर कोई नहीं बोल रहा है, अर्थात इनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, जाकर के उससे पूछिए कि आपको हिंदू का वोट नहीं चाहिए। ये तो वैसे दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश के संपदा पर सबका समान अधिकार है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कौनो हो। लेकिन कांग्रेस वैसी पार्टी है जो अपने को सेकुलर कहती है कि भारत के संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम वैसा नहीं कहते हैं। भारत के संपदा पर सभी धर्म और जाति के लोगों का अधिकार है। अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव को। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए डेहरी से लौ कुमार की